अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जानेंगे कि रूबिक्स क्यूब कैसे बनती है। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें रूबिक्स क्यूब के पार्ट्स के बारे में जानना चाहिए, जिसके बगैर हम रूबिक्स क्यूब नहीं बना सकते। तो इनके पार्ट्स का नेम होता है, ये वाले जो पार्ट होते हैं ये और ये, इन्हें हम एजिस कहते हैं। और ये वाले पार्ट जो होते हैं ये, इन्हें हम कॉर्नर्स कहते हैं। तो अब हम अपनी रूबिक्स क्यूब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है रूबिक्स क्यूब को ठीक तरीके से पकड़ना। तो हमें ठीक तरीका पकड़ने का ये है कि जो सेंटर येलो होता है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए, और जो वाइट होता है सेंटर, वो हमेशा ही नीचे होना चाहिए। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे ठीक तरह से मिक्स कर देना है। तो हम इसे मिक्स कर देते हैं। तो ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम इसे ठीक तरीके से पकड़ लेते हैं, और इसके जो हमारा पहला स्टेप होता है कि सेंटर येलो को ऊपर रखना है और सेंटर वाइट को नीचे रखना है। तो हमने रख लिया। अब इसके बाद हमें ये करना है कि ये जो वाइट एजेस हैं इन्हें हमने सेंटर येलो पर लाना है। सारे वाइट एजेस, चार वाइट एजेस हैं, तो हमें चार के चार इधर सेंटर येलो पर लाने हैं। तो हम ये लाते हैं। तो एक ये वाइट एज है, तो हम इसे सेंटर येलो पर लाते हैं। एक रह गया। तो ये चारों एजेस ये अपने अपनी जगह पर आ चुके हैं। तो इससे जो अगला स्टेप है वो ये है कि हमने जो है एजेस और दूसरा जो कलर है और इसके सेंटर के कलर को मैच करके 180 डिग्री पर टर्न कर देना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आप भी बिल्कुल ऐसा ही करें। ये देखें, जैसे ये दो कलर्स मैच हो रहे हैं, तो हम इसे ऐसे मैच करके हम इसे 180 डिग्री पर यूं टर्न कर देते हैं। और इसके बाद जो है हम ये वाला कर लेते हैं। ये सेंटर, ये भी दोनों मैच हो रहे हैं, तो इसे भी 180 डिग्री पर टर्न कर देते हैं। इसी तरह ये रेड भी मैच हो रहा है, तो इसे भी हम यूं टर्न कर देते हैं। और लास्ट ये जो ऑरेंज है वो रह गया, तो इसे भी हम ऐसे ही टर्न कर देते हैं। तो इससे ये हमारा पहला स्टेप हो चुका है। ये हमारा वाइट का प्लस बन चुका है जो हम चाहते थे। तो इसके बाद जो है हमें कॉर्नर्स सेट करने होंगे, ये वाला, ताकि हमारा वाइट जो शेड है वो कंप्लीट हो सके। तो हम ये वाले कॉर्नर्स सही तरीके से पुट करते हैं। तो सही तरीका पुट करने का ये है कि जो हमें ऊपर से पहले देखना होगा कि वाइट जो एजेस कहाँ पर हैं। तो एक ये है, एक ये है, तो हम पहले ये पुट कर लेते हैं। तो इसे ठीक तरीका पुट करने का ये है कि हमें पहले देखना होगा कि इसके जो साथ कौन से दो कलर्स हैं। तो इसके साथ वे पहले ब्लू है और फिर ऑरेंज है। तो हम इसे ब्लू और ऑरेंज के, ये ऑरेंज है और ये ब्लू है, तो दरमियान में लाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमें इसे यहाँ पर पुट करना है। और तो कैसे हम पुट करेंगे, तो हमें देखना है वाइट कलर कहाँ पर है। वैसे तो ये ऐसे ऐसे भी पुट हो सकता है, लेकिन ये देखें, ये ठीक जगह पर नहीं है। वाइट इस तरफ आ रहा है, तो हम इस तरह से पुट नहीं कर सकते। हमें ठीक तरीके से पुट पुट करना होगा, ताकि जो वाइट कलर है वो अपनी ठीक पोजीशन पर नीचे आ जाए, और ब्लू और ऑरेंज जो है वो भी ठीक तरीके से आ जाए। तो ठीक तरीका जो पुट करने का वो ये है कि अगर वाइट राइट साइड पर है, वाइट का फेस राइट पर है, तो हम इसको राइट पर टर्न करेंगे और क्यूब को इस तरह से घुमाकर जब ऐसे करेंगे, तो ये देखें दोनों कलर्स मैच हो रहे हैं। जब हम ऐसे नीचे कर देंगे तो ये अपनी ठीक पोजीशन पर पुट हो चुका है। तो इसके बाद हम ये वाला पुट कर लेते हैं। तो ये रेड और ब्लू है, तो हम इसे रेड और ब्लू के दरमियान रखते हैं, और अब इसे हम पुट करते हैं। तो इस बार वाइट का जो फेस है वो ऊपर की तरफ है, तो पहले हमें इसका फेस ठीक करना होगा। या सामने की तरफ होना चाहिए या राइट की तरफ होना चाहिए। तो पहले हम इसका फेस ठीक कर लेते हैं। तो
इस तरह से फेस ठीक करना है, ऐसे करके 2 बार ऐसे घुमाना है और फिर नीचे कर देना है। देखें अब इसका जो फेस है वो राइट की तरफ हो चुका है, तो हमने पिछली बार जैसे किया था वैसे ही करना है। इसको राइट की तरफ घुमाना है, क्यूब को फिर ऊपर घुमाकर ऐसे कर देना है। ये दोनों कलर्स भी मैच हो चुके हैं, तो ये देखिए ये भी अपनी ठीक पोजीशन पर पुट हो चुका है। तो अब हम ये कलर कर लेते हैं इनको भी बिल्कुल पिछली बार की तरह। ये अपनी ठीक पोजीशन पर खड़ा है, तो हमें इसे इस तरह यहाँ पुट करना है। ये इसका भी फेस राइट की तरफ है, तो हमने राइट की तरफ घुमाना है और इसको ऐसे करके ये भी ठीक तरीके से पुट हो चुका है। और आखिरी हमारा ये रह गया, ये यहाँ पर पुट होगा, तो इसका फेस ऊपर की तरफ है, तो हमें पहले सबसे पहले इसका फेस ठीक करना होगा जैसे पहले किया था। तो हम इसका फेस ठीक कर लेते हैं, ऊपर करके 2 दफ़ा ऐसे टर्न करना है, फिर नीचे कर देना है और फिर इसको ऐसे कर देना है। तो अब हाँ इसका फेस भी राइट की तरफ है। दोस्तों अगर इसका फेस सामने की तरफ हो तो हमने इसे सामने की ऐसे टर्न करके ऐसे करके ऐसे कर देना था और इसका फेस नीचे की तरफ ठीक हो जाना था। लेकिन इसका फेस राइट की तरफ है, तो हम ऐसे पुट नहीं कर सकते, हमें राइट की तरफ ही इसे घुमाना होगा। तो हम इसे राइट की तरफ घुमाते हैं। ये देखें हमारी पहली लेयर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हैं आप। और हमारा वाइट जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बनाएंगे सेकंड लेयर, इसे कंप्लीट करेंगे। तो सेकंड लेयर बनाने के लिए हम करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है सेकंड लेयर बनाने के लिए, वो है ये है कि हमने ये वाला कलर और ये वाला कलर मैच करना होता है। जैसे देखें कि ये कलर है, तो ये देखें ये मैच हो चुका है। तो ये कहाँ पर पुट होगा, ये पहले हमें देखना है कि ये पुट कहाँ पर करना है। तो ये ऊपर इसके ग्रीन कलर है, तो ये साइड पर ग्रीन है, इसका मतलब ये है कि ये जो है क्यूब ये यहाँ पर फिट होगा। तो ये इसे हमें फिट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि हमें इसके जहाँ पुट करना है उसके ऑपोजिट ले जाना है, ऐसे करके पहले ऑपोजिट ले गए और फिर इसको ऊपर कर दिया, फिर इसको टर्न कर दिया, फिर इसको नीचे ले आए। तो जहाँ पर पुट करना है क्यूब को उस तरफ घुमा लेना है, ऐसे करके। ये देखें ये सारे कलर्स मैच हो रहे हैं और ये अपनी ठीक पोजीशन पर आ चुका है। ये देखें कि ये अपनी ठीक पोजीशन पर आ चुका है। तो हम मैं दूसरा भी करके दिखाता हूँ, फिर आप ऐसे ही करके दे आप भी ऐसे ही करें। ये देखिए ये 3 कलर्स मैच हो रहे हैं, तो हमें यहाँ ये ऑरेंज के दरमियान है, तो ये यहाँ पर पुट होगा। तो हमें इसको भी ऑरेंज के ऑपोजिट ले जाना होगा। तो इसको ऑपोजिट ले जाते हैं और फिर ऑरेंज को ऐसे ऊपर करते हैं, फिर इसको इस तरह से करते ये करके देख सकते हैं फिर से मैच हो रहे हैं। तो हमें ऐसे नीचे कर देना है। ये दोनों साथ आ गए हैं, तो हमें जहाँ पर पुट करना है वैसे क्यूब घुमा लेनी है और इसको इस तरह से करके ये देखें ये तीनों कलर फिर से मैच हो गए हैं। तो ये अपनी ठीक पोजीशन पर पुट हो चुका है। तो इसके बाद जो हमें करना है वो हमारा कलर है रेड। ऊपर ब्लू है, तो हम ब्लू के ऑपोजिट ले जाएंगे जैसे पिछली बार किया था। तो ब्लू के ऑपोजिट ये देखें, तो हम ब्लू के ऑपोजिट ले गए, ब्लू को ऊपर किया, फिर इसे नीचे कलर्स पर मैच किया और फिर इसको नीचे करके फिर हम जहाँ पर पुट करना है ब्लू की साइड ले गए, इसे ऊपर करके इस तरह से हमने पुट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे 3 कलर्स पुट हो चुके हैं, बस आखिरी ये वाला रह गया। तो इसे भी हम पुट कर लेते हैं, इसे भी इसी तरीके से पुट करना है। ये देखें ये पहले इन सबको मैच कर लेना है, फिर ग्रीन को ऑपोजिट, फिर ऐसे करके जैसे पिछली बार पुट किया था बिल्कुल ऐसे ही पुट कर देना है। तो ये अपनी ठीक जगह पर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी फर्स्ट लेयर है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो जो लास्ट हमारी लेयर है वो रह गई है। तो लास्ट लेयर में दोस्तों हमारे पास 4 केसेस आ सकते हैं, तो मेरे पास चौथा ही केस आया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लास्ट लेयर हम सोल्व करते हैं उसमें हमें चाहिए क्या। तो लास्ट लेयर सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए वो होता है
ये हमें ये आखिरी स्टेप होता है लास्ट लेयर का, ये आखिरी आखिरी स्टेप होता है ये एजेस का। इसके बाद हम कॉर्नर्स ठीक करते हैं, लेकिन मेरे पास ये लास्ट लास्ट स्टेप आ गया है। तो मैं आपको फर्स्ट केस से बता देता हूँ कि अगर आपके पास सिर्फ ये आ जाए, एज कोई भी ना आए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। और फिर ये जो दूसरा केस वो ये है कि हमारे पास एक लाइन आ जाएगी येलो कलर की, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो और तीसरा केस ये होता है कि ये एल एल आ जाता है, ये एज, दो एज इसके साथ होते हैं सेंटर येलो के साथ, और दो नहीं होते, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हम मैं आपको फर्स्ट केस करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे पास है फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस कुछ इस तरीके से होता है कि हमारे पास जो होता है सिर्फ येलो सेंटर होता है, इसके साथ एक एज भी नहीं होता। ये देखिए, ये येलो एज एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो इसके साथ कोई नहीं है। कई बार ऐसे आ जाता है, तो फिर हमें क्या करना होता है, हमें जो एल्गोरिदम है वो 3-4 बार लगाना पड़ता है। एक ही एल्गोरिदम है, तो वो बनते जाते हैं साथ में। अगर आपके पास दूसरा या तीसरा केस केस आ गया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो भी सोल्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट केस से हम सोल्व करेंगे, तो अगले आगे जो आपके पास आएंगे हम उस केस तक भी पहुंच जाएंगे। अगर आपके पास भी फर्स्ट केस आया है तो आप मेरे साथ सोल्व करते जाएं, और अगर फोर्थ या थर्ड केस आया है तो फिर हम वहां तक पहुंच जाएंगे। तो हम इसे सोल्व कैसे करेंगे, तो ये छोटा सा एल्गोरिदम है। ये हमें हम पहले एक बार लगा लेते हैं। तो अगर फर्स्ट ये डॉट है सेंटर में, तो इसे हम जैसे भी पकड़ कर ये एल्गोरिदम लगा दें, एफ आर यू आर प्राइम एफ प्राइम यू प्राइम एंड एफ प्राइम। ये देखें कि अब हमारे पास जो है वो येलो दो दो एजेस इसके साथ आ चुके हैं। दोस्तों अगर ये हो तो इसको नहीं देखना, ये बात का मसला है, लेकिन हमें सबसे पहले ये प्लस लाना होता है, तो हमने सिर्फ एजेस को देखना होता है। तो इसलिए हम देखते हैं अब ये दो जो एजेस हैं, ये दूसरा केस आ गया। वो पहला केस था सिर्फ सेंटर येलो था, और ये दूसरा केस है, तो इसमें दो एजेस साथ होते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा कि ये जो एल्गोरिथम लगाया था एक और बार लगा देना है। अब हम एल्गोरिथम लगाएंगे तो ऐसे लाइन आ जाएगी येलो कलर की, यहाँ पर ये जो एज है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके बाद फिर से यही एल्गोरिदम लगेगा। तो ये दूसरा केस है। अगर आपके पास ये आया है तो फिर से यही एल्गोरिदम लगाना है, लेकिन एल्गोरिदम क्यूब को ठीक तरीके से पकड़ कर लगाना है, ना कि क्यूब को ऐसे पकड़ लें या ऐसे पकड़ लें या ऐसे पकड़ लें। नहीं, आप क्यूब को ऐसे ही पकड़ेंगे, जो एल का एक हिस्सा है वो इस तरफ होना चाहिए और जो दूसरा हिस्सा वो आपकी तरफ होना चाहिए। तो हम फिर से यही एल्गोरिथम लगाते हैं, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एंड एफ प्राइम। तो अब आप देख सकते हैं कि ये येलो कलर की हमारे पास लाइन आ चुकी है, जो दूसरा के तीसरा केस था हमारा। इसके बाद जो है हमें ये वाले दो एजेस चाहिए। तो अगर हम एक बार यही एल्गोरिदम लगा देंगे तो हमारा जो मकसद है वो प्लस का, येलो प्लस का, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम एल्गोरिदम में एक और बार लगाते हैं, लेकिन इस बार भी एल्गोरिदम ठीक तरीके से पकड़ कर लगाना होगा, ना कि इस तरीके से पकड़ लें। ऐसे आप नहीं पकड़ सकते, ये ख़राब हो सकता है, ये सारा ख़राब हो जाएगा। और ऐसे भी नहीं पकड़ सकते, आप इस तरह से पकड़ लें या इस तरह से पकड़ लें, ये लो आपके सामने होने चाहिए। तो हम इसे इस तरह से पकड़ कर ये एल्गोरिदम लगा लेते हैं। तो एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। तो आप देखिए ये प्लस आ चुका है। तो हमारा जो फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर का फर्स्ट स्टेप है वो तो कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि अब हमें करना क्या है। तो अब हमें जो करना है वो है हमारे जो एजेस के, जैसे ये कलर मैच हो रहे हैं, हमें ये इस तरह से ये तीन और कलर भी ऐसे ही मैच करने हैं। तो अब हम देखते हैं, अब हमारे पास कोई ना कोई दो कलर मैच ज़रूर होंगे। इसमें भी दो केसेस आते हैं, दो तरह से कलर्स मैच हो जाते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी भी कम से कम दो कलर मैच होंगे, तो मैं कर देखता हूँ कौन से दो कलर मैच हैं।
तो ये देखें, ये दो कलर्स मैच हो रहे हैं, ये ब्लू वाला मैच हो रहा है और ये ऑरेंज वाला मैच हो रहा है। बाकी जो ये हैं ये एक दूसरे की जगह पर हैं। इसे हम सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिथम लगाएंगे। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारा दूसरा केस है। इससे पहले भी एक केस आ जाता है जिसमें क्या होता है कि एक ही ये वाला कलर मैच होता है और एक जो होता है उसके ऑपोजिट कलर मैच होता है। जैसे ये हो गया, ये मैच होता है और ये मैच होता है। उसमें ये और ये कलर्स मैच नहीं होते। ये कलर्स और ये कलर्स मैच नहीं होते, ये और ये मैच होते हैं। तो उसमें भी हम यही एल्गोरिदम लगाते हैं क्यूब को ठीक तरीके से पकड़कर। और ठीक तरीके पकड़ने का ये है कि हम इसको, जो ये कलर्स और ये दोनों जो मैच हो रहे हैं वो उनको अपनी तरफ रखेंगे, ना कि ऐसे पकड़कर जो मैच नहीं हो रहा है ऐसे पकड़कर नहीं लगा सकते। हम जो मैच हो रहे हैं उनको ऐसे पकड़कर एक अपनी तरफ हो और एक ऑपोजिट हो, तो हमने यही एल्गोरिदम लगाना है। तो अगर हम यही एल्गोरिदम तब लगाएंगे तो हमारे पास ये केस दोबारा आ जाएगा, क्योंकि ये दूसरा केस है। तो मैं आपको फर्स्ट केस दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे पास है फर्स्ट केस। जिस इस तरह से आप आ जाता है, इस तरह से भी आ जाता है। तो ये देखें, हमारा प्लस तो वैसे का वैसे बना हुआ है और हमारी दो लेयर्स भी कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन जो है एजेस जो हमने मैच करने होते हैं वो दो एजेस मैच हैं और दो एजेस मैच नहीं हैं। तो हमारा ये फर्स्ट केस है। मैंने आपको पहले दिखाया था कि जो एजेस थे वो एक इस साइड था, इस साइड वाला मैच था और इस साइड वाला, और इस साइड वाला मैच नहीं था। लेकिन इस बार जो है एक ये मैच है और एक जो इसके ऑपोजिट है वो ये मैच है। तो ये फर्स्ट केस हमारे पास होता है, ये मैच है। तो जो इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं कि जो साइड है, ये दो साइड मैच नहीं है, तो जो साइडें हमारे पास मैच होती हैं उसको एक अपने खुद की तरफ रखना होता है और एक ऑपोजिट रख कर यही एल्गोरिदम लगाना होता है। तो हम इस एल्गोरिदम को लगा लेते हैं। ये आसान सा एल्गोरिदम है। तो ये है आर यू टू आर नॉट आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम एंड यू। तो ये एल्गोरिदम लग चुका है। तो अब हम देखते हैं कि कोई से दो कलर्स फिर से मैच हो गए होंगे, लेकिन ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होंगे। तो ये देखें, ये दो कलर्स मैच हो गए हैं। ये दूसरे जो पहला हमारा केस आया था, जो पहले आया था, तो ये यही केस था, ये दूसरा केस था। तो ये दूसरा केस इस तरह से आ जाता है, ये दो कलर्स मैच हो रहे होते हैं और ये दो कलर्स मैच नहीं होते। तो इसको पहले केस के बाद ही यही आता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो सॉल्व नहीं है उसको एक खुद की तरफ रखना है, और जो नहीं है, और जो दूसरा है वो राइट साइड पर रखना है। ना कि ऐसे रख लें आप, अगर ऐसे रखेंगे तो गलत हो जाएगा और ऐसे भी गलत हो जाएगा। तो सही ठीक तरीका यही है रखने का। ऐसे रख कर आप अगर एल्गोरिथम लगाएंगे तो आपका ये क्यूब हो जाएगी। तो हम ये एल्गोरिदम लगाते हैं इसको अपनी साइड रखकर, और जो सॉल्व नहीं है दूसरे साइड को राइट साइड पर रखकर, तो हम ये एल्गोरिदम लगाते हैं। दोबारा यही एल्गोरिदम लगाना है। आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम एंड यू। अब हम देखेंगे कि हमारे सारे के सारे जो एजेस हैं वो हमारे ठीक हो चुके हैं, तो अपनी अपनी पोजीशन पर आ चुके हैं। तो अब हमें जो आगे करना होता है वो होता है कॉर्नर्स। तो हमें ये कॉर्नर्स हैं ये अपनी ठीक पोजीशन पर लाने हैं। तो ये इसके बाद हमारी जो क्यूब है वो कंप्लीट हो जाएगी। हमारी क्यूब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारी सिर्फ और सिर्फ ये कॉर्नर्स रहते हैं। तो कॉर्नर्स पुट पुट करने का ठीक तरीका मैं आपको बताता हूँ। और ठीक तरीका ये है कि यहाँ पहले सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कोई कॉर्नर अपनी ठीक पोजीशन पर है या नहीं। तो हम यहाँ से देखते हैं, तो ये अपनी ठीक पोजीशन पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्लू है और यहाँ पर ग्रीन है। तो ये अपनी ठीक पोजीशन पर नहीं है। इसको हम यहाँ पर यहाँ यहाँ पर नहीं कर सकते। तो
इसे भी चेंज करना होगा, और ये भी अपनी ठीक पोजीशन पर नहीं है क्योंकि यहाँ रेड है तो यहाँ ग्रीन है, ये एक दूसरे की पोजीशन पर हैं तो, और ये अपनी ठीक पोजीशन पर है, ये जो एक है ये हमारे पास एक अपनी ठीक पोजीशन पर है, और ये भी अपनी ठीक पोजीशन पर नहीं है। तो जो हमारे पास, अगर हमारे पास कोई भी ठीक पोजीशन पर ना हो तो हम क्यूब को जैसे भी पकड़कर ये एल्गोरिदम लगाएंगे। ये तीसरा एल्गोरिदम है, तो दो दो हम पहले लगा चुके हैं, ये तीसरा एल्गोरिदम है। इसके बाद एक एक एल्गोरिदम है, वो आसान सा बिल्कुल छोटा है, तो ये एल्गोरिदम हम लगाएंगे कॉर्नर्स को ठीक करने के लिए। हमारा यही एल्गोरिदम होता है। तो जो है ठीक साइड है, अगर आपके पास कोई भी कॉर्नर मैच नहीं हो रहा तो हम इसे इस एल्गोरिदम को जैसे क्यूब को जैसे भी पकड़ कर लगा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक कॉर्नर ठीक है तो हम क्यूब को ठीक तरीके से पकड़ कर हमें क्यूब को ठीक तरीके से पकड़ कर ये एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा। तो ठीक तरीका पकड़ने का ये है कि जो ठीक जो ठीक जो है मैच हो रहे हैं कलर, वो राइट साइड पर होना चाहिए और फ्रंट की तरफ होना चाहिए, ना कि लेफ्ट साइड पर होना चाहिए। और ना ऐसा जो हम ऐसे नहीं पकड़ सकते, अगर हम ये एल्गोरिदम ऐसे पकड़ कर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो जो ठीक साइड है वो हम ऐसे इस तरह से पकड़ कर लगा लेंगे। तो ये एल्गोरिदम ये है एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल यू आर प्राइम और यू। तो अब हम देखेंगे, हमें दूसरा जो एक आखिरी जो था एल्गोरिदम, वो लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये सारे के सारे अपनी ठीक पोजीशन पर आ चुके हैं। लेकिन मैं आपको ये ठीक पोजीशन पर लगाना सिखा देता हूँ, ताकि अगर आपके पास ये कलर्स मैच नहीं हो रहे लेकिन अपनी ठीक पोजीशन पर हैं, जैसे ये येलो नीचे आ गया या येलो फ्रंट पर आ गया, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमारा क्यूब वो एल्गोरिदम लगाने के बाद भी ठीक ठीक ना हो तो ये इनको इनको इनके पोजीशन तो ठीक है, लेकिन इनको जो है कलर्स मैच नहीं हो रहे। तो ये देखें हमारी पोजीशन कैसे ठीक है, ये येलो ब्लू और ऑरेंज है, तो ये भी येलो ब्लू और ये ऑरेंज है। इसका मतलब ये है कि हमारे कलर्स मैच हैं, लेकिन सिर्फ इसे ट्विस्ट करके सीधा करना है, कलर्स मैच करना है। तो उसके लिए बिल्कुल छोटा एल्गोरिदम है तो ये भी हमारा ठीक पोजीशन पर है, लेकिन इसके कलर्स मैच नहीं है। तो हमारा ये यहाँ भी एल्गोरिदम लगेगा, यहाँ भी लगेगा, लेकिन ये जो है दो, ये अपनी ठीक पोजीशन पर भी हैं और कलर्स भी मैच हो रहे हैं। तो ये छोटा सा बिल्कुल एल्गोरिदम है, और इसे लगाने का तरीका यह है कि जो येलो साइड है, अगर ये राइट की तरफ हो, इसका फेस राइट की तरफ हो येलो साइड का, तो हम इसको ऐसे पकड़ कर लगाएंगे जैसे मैंने पकड़ा हुआ है। अगर आप ऐसे पकड़ेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपने अगर येलो का फेस राइट की साइड हो तो हम इस एल्गोरिदम को 2 बार लगाएंगे। तो हम अगर 2 बार लगाएंगे तो येलो अपनी ठीक तरह से ऊपर की तरफ आ जाएगा, और रेड और ब्लू और दोनों मैच हो जाएंगे। तो हम इसे 2 बार लगा लेते हैं। तो ये एल्गोरिदम है आर आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो ये देखें हमने 2 दफ़ा लगा लिया है, तो ये अपनी ठीक पोजीशन पर भी आ गया है। लेकिन जो और क्यूब बिगड़ गई है वो ठीक हो जाएगी खुद ब खुद जब हम इसे भी ठीक करेंगे। तो अ, हम यहाँ पर ये गलती करते हैं कि हम जब क्यूब को पकड़ते हैं तो हमने अगर ये ठीक करना है तो हम अब इसे ऐसे कर लेते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। हमने जैसे क्यूब को पकड़ा हुआ था यहाँ पर, ये यहीं पर पकड़ना है, हमने इसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी। तो पोजीशन चेंज नहीं करनी, लेकिन जो ठीक करना है उसके ऊपर ऊपर वाली लेयर को घुमा लेना है इस तरह से। अब ये जो येलो है पहले जो येलो था उसका फेस राइट की तरफ था, तो ये एल्गोरिदम हमने 2 बार लगाया था। लेकिन अब येलो का फेस फ्रंट पर है, तो ये एल्गोरिदम हम 4 बार लगाएंगे तो ये ठीक पोजीशन पर आ जाएगा। तो हम इसे 4 बार लगा लेते हैं।
आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। और ये हमारी क्यूब सॉल्व हो चुकी है दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कर दें। और आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।